जो चीफ है गुरमीत राम रहीम सिंह है, उनके ऊपर काफ़ी केसेस जो लगा हुआ था, उनमें से 2 केसेस जो है वो रेप के केसेस लगाए। वेलकम टू 4W न्यूज़ एनालिसिस। आई एम एडवोकेट एट वेकेंसी वंस अगेन विद यू। और इस बार के आज का जो टॉपिक जो है, डेरा चीफ को पैरोल और भी मिल गया है और वो बोलता है कि भाई ये पैरोल को एक मॉडल कोड बनाने वाला है। यहाँ पे का जो चीफ है गुरमीत राम रहीम सिंह है, उनके ऊपर काफ़ी केसेस जो लगा हुआ था, उनमें से 2 केसेस जो है वो रेप के केसेस लगाए और वहाँ पे वो दो रेप के केसेस जो है 10-10 साल का उसको सजा मिला और उसके बाद में एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था कि 2002 के अंदर उसको एक रामचंद्र चक्रवर्ती करके एक सिरसा का एक जर्नलिस्ट था, उसका मर्डर का केस के अंदर वहाँ पे उनको उसको एक शिक्षा मिल गया था, वहाँ पे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में था। और उसके बाद में और भी एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, जो रंजीत सिंह एक है, जो एक उनका एक मेंबर था, उसका भी एक मर्डर हो गया था, तो इसके बारे में। तो ये जो बंदा जो है, ये जो राम रहीम जो है, वो काफ़ी सीरियस ऑफेंसेस के अंदर वो अंदर जेल में है और उनको पैरोल मिलता है। पैरोल का मतलब यह है कि जब भी एक कन्विक्ट होता है, जब भी आदमी को सजा मिलता है, तो उसको एक ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उनको टाइम दिया जाता है कि वो वापस बाहर जा सकता है, बाहर जाके अपनी फैमिली के साथ में एस्टेब्लिश कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है और फिर वापस उसको वापस जेल में आना पड़ता है। और ये जो भी पीरियड जो बाहर जो रहता है, वो पीरियड जो पैरोल का जो पीरियड होता है, वो पीरियड को भी वो लोग को सेंटेंस में माना जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि भाई इनको मिला है, वेरी गुड, लेकिन क्यों मिला है और क्यों बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसके अंदर अभी दो पॉइंट है ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक ये है कि ये जो डेरा चीफ जो है वो काफ़ी बीजेपी से उनको बीजेपी से काफ़ी मदद चाहिए, मतलब जैसे कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा कि इनके साथ ये है कि उनके पास जो उसका जो फॉलोअर्स जो है राम रहीम का, वो हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, एमपी में, छत्तीसगढ़ में है, ये सब जगह में जो है वो जो पूरी जो नॉर्थ बेल्ट है वहाँ पे उसका काफ़ी अच्छा दबदबा है। इसके लिए उसको पैरोल करके उसको दिया गया ताकि वो बाहर आ जाए और बाहर आने के बाद में ये तो पंडित है, ये तो रिलीजियस लीडर है, ये तो क्या करने वाला है, ये तो वापस जो भजन जो है वही तो करने वाला है। बट यहाँ पे कैसा है कि ये उसके फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट हो सकता है और फॉलोअर के साथ में बात करके हो सकता है कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी को इसमें उसको फायदा हो जाए। इसके अंदर ये भी है कि इसके जो डिस्प्यूट्स में, इसके अगेंस्ट में जो है, जो एक्चुअल सिख का जो लॉबी है, जो सरदार जो है, जो सिख जो है हमारा हिंदुस्तान का, ये भी उसके अगेंस्ट में चलता है। वो बोलता है कि भाई अगर इनको भी अगर इतना सीरियस ऑफेंसेस में अगर मिलता है तो व्हाट इज दी, मतलब आप क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहता है। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि ऐसा इसके जैसे जो कन्विक्ट्स जो है, जो जिसको सजा मिला है, ऐसे बहुत सारे जन है इस पूरे हिंदुस्तान में। कम से कम लाखों जो है प्रिजनर्स जो है वो जेल के अंदर है। क्या सबको ये बेनिफिट मिलता है? क्या नहीं, सबको नहीं मिलता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है। फैक्टर्स ये है कि उसको देखना पड़ता है कि भाई ये है कि भाई डिस्कशन है, अथॉरिटीज के ऊपर है, अथॉरिटीज को लगेगा कि ठीक है उनको देना चाहिए कि नहीं, कि नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। तो ये सब इसका एक कंपाइलेशन होता है, उसके एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो डॉक्यूमेंटेशन आगे जाता है और वापस वो डॉक्यूमेंट होने के बाद में उसकी रिकमेंडेशन हो जाता है जेल अथॉरिटी से, और वो उस रिकमेंडेशन के ऊपर उनको मिल जाता है कि भाई बस ये उनको दिया जा सकता है। कितना दिन के लिए देना है, किस चीज के लिए देना है, ये सब फैक्टर्स है। बट यहाँ पे जैसे होता है, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली ये एक इश्यू होता है कि क्यों इनको ही दिया जा रहा है। अभी उनको 21 डेज का ऑलरेडी उसको मिल चुका था, नवंबर 23 में मिला था। ये नवंबर 23 में, गया साल ही उसको मिल गया था। 3 महीने के अंदर उसको अभी 50 दिन का और पैरोल का उसको दिया जाएगा। अब 50 डेज को अभी वापस दिया जाएगा और उसको पूरा का पूरा उसका जो फायदा है उसी को मिल रहा है। बाकी का भी बंदी को क्या है। तो मेरा ये माध्यम से ये है कि लेट अस बेस एवरीथिंग ऑन पैरिटी में, कि भाई और भी सारे जन है जेल में, उनको भी क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों उनके पास सिफारिश करने वाले को कम है? क्या हो सकता है कि बहुत सारे बंदी जो है जो जेल के अंदर जो सड़ रहा है, वो उनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके पास कोई पहचान वाला नहीं है। ये हायर लेवल से पहचान होता है, अच्छे से रिकमेंडेशन हो जाता है और इसके लिए इसका काम हो जाता है, और बाकी का काम कैसा हो जाएगा। तो मेरा ये बोलना है कि इस माध्यम का थ्रू से कि अगर आप पैरोल उसको दिया जाता है और अगर आप बोलते हैं कि 10 वीक
जेल मैनुअल के हिसाब से अगर 10 वीक पर ईयर में अगर दिया जाए तो ये चीज कम से कम 5 वीक तो दूसरे कैदी लोगों को तो दिया जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे कैदी लोग हैं जो अंदर है वो कभी बाहर ही नहीं निकला है। तो इसके लिए मेरा इस माध्यम का थ्रू से कि कम से कम वो पूरा अथॉरिटीज को बोला जाएगा कि भाई कि जितने जन जो सजा जो भुगत रहे उनका करेक्ट पता तो चलो कि भाई कितने जन को पैरोल मिला, कितने जन को नहीं मिला, और जितने जन को नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और उसके पीछे जांच होकर उसको भी दिया जाना चाहिए कि सबको मिलना चाहिए। बिकॉज इक्वलिटी है यहाँ पे, हम लोग सब लोग बराबर ही है। जस्ट बिकॉज देरा चीफ है, वो कोई बड़ा पद पे है, इसका मतलब ये नहीं एक बार आपको सजा मिल गया तो आप बराबरी में आ जाता है। इसके अंदर नहीं है कि भाई जेल के अंदर भी उधर भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार आपको कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन में होगा एवरीबॉडी कम्स इन द सेम पैरामीटर। तो मेरा इस माध्यम के थ्रू से ये है कि आपने उनको दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये भी देखना है कि बाकी का भी जो बंदी जो अंदर है उन लोगों को भी वो राइट्स मिलना चाहिए, जो कोई जिनको पता भी नहीं कि उनको ये राइट्स मिल सकता है कि नहीं। तो आप लोगों को एक अथॉरिटी बनाना चाहिए, एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो जाके उधर छानबीन कर ले कि भाई कितने आदमी लोगों को पैरोल नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो उनको क्यों नहीं मिलता है, उसका रिकमेंडेशन करके उनको दे दो जाने के लिए। कम से कम बाहर तो जाने दो, लोगों थोड़ा घूम फिर के वापस आ जावे। या तो ऐसे कर सकते हैं कि ओपन जेल का पॉलिसी बनाओ, और वहां पे जहाँ पे उनकी फैमिलीज जो आ सकता है, कम से कम वो फैमिलीज लोग आ सकता है, एक महीना उनके साथ में रह सकता है। तो ऐसा भी माहौल बना सकता है जेल, क्योंकि आखिर में क्या जेल तो जेल है, उनको सजा तो मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि वो लोग भी ह्यूमन बीइंग है, एंड वी आर, हम लोग का जो है सिविलाइज्ड नेशंस में से आता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो अंदर है तो अंदर ही रहेगा, ऐसा नहीं होना है। सबको चांस दिया जाए, क्योंकि सुधारने के लिए भी चांस मिला जाता है। और इसके लिए इस सोच के हिसाब से आप लोग को मेरा इस माध्यम का तो से यही कहना है कि पैरोल और फर्क जो है ये सबको मिलना चाहिए, सबको बराबरी में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देरा को ही चीफ को मिलना चाहिए, राम रहीम को खाली सिर्फ नहीं मिलना चाहिए। और ऐसा भी है कि राम रहीम के ऊपर सीरियस ऑफेंसेस है। यहाँ पे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे जन जो जिसका सीरियस ऑफेंसेस नहीं है, तो वो भी आज भी वो लोग जेल के पीछे है। इसलिए मेरा भाई इस माध्यम के थ्रू से सरकार को या कोई भी जो जेल अथॉरिटीज के ये देखो कि एक डिपार्टमेंट क्रिएट करो कि ताकि या कोई एनजीओ लोग को आने दो कम फॉरवर्ड कि भाई जो कैदी लोग जो है उनको चांस मिलना चाहिए कि बाहर आके उनके दोस्त लोग के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में जरा उनके साथ में इंटरेक्शन होना चाहिए। विद दिस वी थैंक यू फॉर सीइंग आवर चैनल, और हमारा उम्मीद है कि आप लोग बेल आइकॉन प्रेस करिए और हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्त लोगों को जरा हमारे जो हमारा जो टॉपिक्स जो चल रहा है आप उसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।